राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ तारक मेहता भगवान विष्णु का दूसरा रूप, भगवान विष्णु का कुर्म अवतार। आज का नया दूसरा रूप। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। बचपन में उन्होंने साधुओं की सेवा की और बाद में घोर तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मुनि के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उसी तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में घोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अमर ध्रुव लोक का अधिकारी बना। आज भी ध्रुव तारा के रूप में आकाश में चमकते हैं। जब पृथ्वी पर प्रलय का समय आया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और एक राजा सत्यव्रत को नौका में बिठाकर सप्तऋषियों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद समुद्र मंथन की योजना बनी। देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। उस समय भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया और विशाल मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया, जिससे वह मंथन में ना डूबे। मंथन की रस्सी बनी वासिका वासुकी नाग बना था। राक्षस सिर की ओर लगे और देवता पूंछ की ओर मंथन करने लगे। मंथन के पहले ही विष निकला, भयंकर अग्नि के समान जलाने वाला हलाहल। इससे तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव जी ने विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तब से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन से अमूल्य रत्न निकले, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष और देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उसकी पत्नी बने। फिर अंत में अमृत कलश के साथ प्रकट हुए धन्वंतरी देव। अमृत को लेकर विवाद हो गया। असुर चाहते थे कि वो अमृत पहले पिए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम सुंदरी के रूप में, जिसने सबको मोह लिया। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन एक असुर राहु देवता बनकर अमृत पी गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु दो ग्रह बने, जो सूर्य और चंद्र को गरजते हैं, जिससे ग्रहण लगता है। भगवान शिव ने जब मोहिनी रूप देखा तो वो भी मोह में पड़ गए। मोहिनी आगे आगे भागी, शिव पीछे पीछे। जगन मोहिनी उन्हें ब्रह्मांड में घुमाती रही और अंत में कैलाश पहुंची। पार्वती जी पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। मोहिनी जब पार्वती के पास पहुंची तो शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, देखा आपका पतिदेव कितना नटखट है। तभी मोहिनी अचानक विष्णु के रूप में बदल गई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और पार्वती से बोले, ऐसा न हो कि जब हमारी गंगा भविष्य में स्वर्ग से उतरे, तब तुम्हारे पतिदेव उसे भी अपनी सौतन बना लें। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पार्वती मंद मुस्कान लिए शिव जी को देखने लगी, जो सृष्टि के सबसे बड़ी योगी होकर भी भगवान विष्णु की माया में पड़ गए थे। विष्णु पुराण की ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर की माया से देवता भी नहीं बच सकते, लेकिन भक्ति, सेवा और तप से सब कुछ संभव है। धन्यवाद। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट में लिखें। राधे राधे।